हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबको अपने स्कूल के चैनल ओरिएंटल पब्लिक स्कूल में। अजीज बच्चों, आज हम क्लास 6 के उर्दू बुक पार्ट के हिस्से चैप्टर 3 का खुलासा अपनी ज़ुबान में तफसील से पेश करते हैं। इससे कबल हम लोगों ने फ़ेल और उसकी किस्में जाना। तो ये जो नज़्म है गंदगी, इसका अनवान ही रखा है गंदगी, जिसे डर्टी कहते हैं। तो पेश नज़र नज़्म गंदगी हमारी निसाबी किताब बहार अदब से माखूज है। ये जो अनवान है जिसका नाम है गंदगी, ये हमारी निसाबी किताब यानी हमारी सिलेबस में जो किताब शामिल है बहार अदब से ली गई है। शायर ने इस नज़्म में गंदगी के नुकसानात और उससे बचने की ताकीद करते हुए पैगाम दिया है। शायर जो गंदगी को एक नज़्म की शक्ल में पेश किया है, उन्होंने गंदगी के जो नुकसानात हैं, गंदगी से जो लोगों को तकलीफ़ है, परेशानी है, उसको उजागर किए हैं और साथ साथ उससे बचने की ताकीद, उससे बचने की तरकीब भी बताए हैं कि गंदगी से जो है लोगों को किस तरह की मुश्किलात से दो चार होना पड़ता है। गंदगी ये बुरी चीज़ है, चाहे कहीं पे भी हो, किसी भी जगह पे हो, अपने जिस्म हो, कपड़े हो, माहौल हो, समाज हो, तो ये हर जगह जो है बुरे असरात ही दिखाते हैं। इसके बरक्स जहाँ पे सफाई है वहाँ पे लोग जो है खुशहाली से, अमन सुकून से ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। इसलिए जो है गंदगी को बुरी चीज़ कहा गया है, बुरी चीज़ कहा गया है। इस गंदगी की वजह से इंसान, सारी कायनात के मखलूक देखा जाए तो बहुत ही परेशान नज़र आते हैं। यानी आज जो दुनिया में लोग परेशान हाल है, इसकी वजह, इसके कारण जो है ये गंदगी है। आज सोचने वाली बात है कि आज दुनिया का हाल अजीब हो गया है। यानी जिधर भी नज़र उठा के देखते हैं तो जो है हर कोई परेशान नज़र आता है। हर तरफ जो है गंदगी बिखरे हुए नज़र आते हैं। कोई भी जगह साफ़ नज़र नहीं आता है। यानी कहीं पे भी जो है कोई चीज़ ही साफ़ नज़र नहीं आता है। इससे कैसे राहत मिल सकती है, यानी हमें इससे जो है कैसे निजात मिल सकती है, इससे हमें कैसे जो है छुटकारा हासिल हो सकता है। इस मुसीबत को हमने खुद ही पैदा की है। यानी ये जो मुसीबत हम लोगों के सामने नज़र आ रहे हैं, यह मुसीबत जो है हम लोगों ने खुद ही बनाए हैं, खुद ही पैदा किए हैं। रास्ते गंदी चीज़ों से, कीचड़, मिट्टी, छिलके, पत्ते, कपड़े, रद्दी, कागज़ वगैरह से भरे पड़े हैं। जहाँ भी नज़र उठा के देखते हैं, हर जगह, मैदान में, झरना में, आबशार में, पहाड़ में, हर तरफ जो है ये सारी गंदगियाँ नज़र आते हैं और नाले भर चुके हैं। इस तरह से जो सफाई के लिए नाले बनाए गए हैं, वो इन गंदगी चीज़ों से इन नालों में जो है भर दिया है। इन नालों को जो है भर चुका है, जिससे पानी को जाने आने में तकलीफ़ होता है। पानी जो है रुक रुक के चलना शुरू करता है। पानी को ये गंदा कर देते हैं। यहाँ तक कि पुराने ज़माने में लोग जो है इसी पानी को पिया करते थे। ख़ास तौर से पॉलीथीन की थैली नाले को मैले कर देते हैं। यानी पॉलीथीन, प्लास्टिक जो होते हैं, ये बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। ये नाले को जो है, नाले में गिरने के बाद उसको जो है भर देते हैं, साथ साथ वो जो है आगे बढ़ता तो नहीं है, साथ साथ ये ना ही पानी में गलता है और ना ही किसी और चीज़ से गलता है। इसको जितना दिन भी रखा जाए वो वैसा का वैसा ही रह जाता है।
तो ये पानी में जाने के बाद भी ना ही गलते हैं ना ही सड़ते हैं। गंदा पानी आबादी का तालाबों और नदियों में शामिल होता है। ये आमतौर से देखा जाता है कि आबादी वाले जगहों में, जहाँ पे भी आबादियाँ रहती है, जैसे इंसान, जानवर, वहाँ के जो गंदगी होती है, सारी चीज़ों की सप्लाई जो है नालों के ज़रिए नदी तक पहुँचता है, समुद्रों में पहुँचता है, तालाबों में पहुँचता है। तो गंदगी आबादी का तालाब, गंदा जो चीज़ें होती है पानी का, आबादी का तालाबों और नदियों में शामिल हो जाता है, जिससे साफ़ पानी में जहर फैल जाता है। जो तालाब में, समुद्र में, नदी में साफ़ पानी होते हैं उसको गंदा कर देता है, साथ साथ उसमें जहर भी फैल जाता है। क्योंकि हम आबादी में जो कीटाणु वाले मारने वाली दवाएं, जरासीम मारने वाले चीज़ें जो हम लोग छिड़काते हैं, इससे जो वो चीज़ें बह के फिर समुद्र में, तालाब में या फिर नदी में फैल जाता है। तो इससे उस पानी को, यानी तालाब के पानी को, नदी के पानी को आलूदा कर देते हैं और आबी जानवर बेचारे घुट घुट के मर जाते हैं। यहाँ पे आबी जानवर से मुराद जो पानी में रहने वाले जानवर हैं, वो बेचारे जो है जान घुट घुट के जीते हैं, यानी उनकी ज़िंदगी जो है बहुत परेशानी में कटती है, बहुत तकलीफ़ें झेलते हैं। पानी का गंदा हो जाना गोया बीमारी का बुलावा देना है। यानी अगर पानी गंदा हो जाता है तो ये बात समझ लेना चाहिए कि बीमारी जो है अब पैदा होने वाला है। बीमारी हम लोग खुद ही पैदा करते हैं। तो पानी गंदा हो जाना जो है पानी का गोया ये बीमारी का घर है। अगर नदी नाले साफ़ सुथरा रहें तो दुनिया वाले सुकून में से ज़िंदगी काट सकते हैं। या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इंसान को चैन सुकून की ज़िंदगी गुजारना है, अमन से ज़िंदगी गुजारना है, तो उसके लिए उसके आसपास नदी नाले, समुंदर, आबशार, सारी चीज़ों को जो है साफ़ सुथरा रखने की ज़रूरत है। आज जिधर भी नज़र उठा के देखते हैं हर कोई परेशान नज़र आता है। उसके पास दौलत है, पैसे हैं, फिर भी जो है वो परेशान नज़र आते हैं। उसके कारण यही है कि ये गंदगी, इस गंदगी से जो है तरह तरह की बीमारियाँ जन्म लेते हैं, पैदा होते हैं। और जिसको इसके इलाज के लिए वो तरह तरह के डॉक्टरों से, तरह तरह के जो है और जो ज्योतिषी होते हैं उनसे सलाह लेते हैं और उनसे इलाज करवाते हैं। अगर इंसान को, यानी दुनिया वाले को सुकून से रहना है, ज़िंदगी काटनी है, तो उसे जो है इस चीज़ पर गौर करने की ज़रूरत है। और हर इंसान को इससे मुसीबत से छुटकारा पा सकते हैं अगर जब वो इस गंदगी को दूर करने की सोचे। इस तरह से जो है यहाँ पे कुछ सवालात दिए गए हैं, उसका वैसे PDF भेज दिया गया है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे बता देते हैं। जैसे वो क्या चीज़ है जो पानी में जाकर भी नहीं गलती, तो वो हो जाएगा पॉलीथीन। नदी का पानी जहरीला कैसे हो जाता है? तो नदी का पानी जहरीला आबादी वाले जगहों से जो पानी बहकर नदी में, तालाबों में, समुद्र में मिलता है, तो वही गंदे पानी जो है फिर तालाबों को, नदियों को और समुद्र को जहरीला कर देता है। नदियों के जहरीला होने से क्या होता है? नदियों के जहरीला होने से आबी जानवरों को घुट घुट के जीना होता है, उनको तरह तरह की बीमारियाँ पकड़ लेता है। बीमारी का घर क्या है? तो इसका जवाब हो जाएगा, बीमारी का घर गंदगी है या पानी का गंदा होना, ये बीमारी का घर है। नदियाँ, नाले और समुंदर साफ़ रहें तो क्या फ़ायदा होगा? यानी नदियाँ, नाले, समुंदर अगर साफ़ रहेंगे तो इंसान को अमन, सुकून, चैन से ज़िंदगी बसर करने का मौका इनायत होगा। इस तरह से जो है इसे कुछ मीनिंग भी दिए गए हैं, जैसे कशाफत माने मैलापन या गंदगी, अक्सर यानी ज़्यादातर, चैन से काटना का मतलब होता है आराम से रहना, आफत से मुराद है मुसीबत, गोया
का मतलब होता है बोलने वाला। राहत से मुराद आराम, राही यानी मुसाफिर जो रास्ते से चलते हैं। तो इस तरह से जो आज यहीं पर रखते हैं।